सबको बहुत बहुत प्यार, नमस्कार और आशीर्वाद के साथ शुरू करते हैं हम आज की शिव उपाख्यान। शिव, हम लोग जिनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इनकी शुरुआत तो हम जानते हैं, अंत नहीं जानते। वेद रुद्र को सबसे प्रथम माना था। जिस तरह से हम लोग महादेव से शुरू किए थे, जिनको बंगाल के घर जमाई बोला गया है, वो लोग लाट से महादेव की एक तोंद बनाए थे, जिस तोंद में ज्ञान के भंडार रहता है और महादुर्गा खाना खिला के उस तोंद की पुष्टिकता देती है। ये हर एक बंगाली या बंगाल से जुड़े हुए साधक बहुत अच्छे से जानते हैं। वहां हर एक घर के अपने, बहुत ही ज्यादा अपने है महादेव। हमारी यात्रा वहां से शुरू हुई थी और धीरे धीरे हम लोग शिव तत्व ज्ञान पे आ गए। कोई भी साधना करने वाला साधक 4 क्रम से गुजरते हैं: क्रिया, कर्म, ज्ञान और भक्ति। यहां तक साधक या जनरल कैटेगरी के साधक, आजकल हर जगह में संरक्षण है ना, तो यहां तक सारे साधक संरक्षित है। इसके बाद जो साधक परंपरा आगे जाने की कोशिश करते हैं, ये सारे एपिसोड्स उनके लिए। ये गहनता है। यहां तक आने तक साधक वो शिव भोला के राह पे चलते चलते सारे मातृशक्तियों को जान जाता है, माया को जान लेते हैं। कहीं कहीं बार साधक माया से आच्छादित होके भ्रमित भी होते हैं। फिर अगले जन्म में, फिर किसी जन्म में जब उनकी दोबारा से पुण्य कर्म सामने आता है, तो उनको बोध के उदय होती है। हमारे वैदिक जो संरचना है, ये जन्मांतर बात पे आधारित है। हमारे लिए कर्म एक जन्म का लेखा जोखा नहीं है। अनलाइक क्रिश्चियनिटी या इस्लाम, बाहर के कई सारे जगह में ये है कि तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। हमारे जन्म में भी, हमारे धर्म में भी हम ये सुनते आते हैं। यहां तक स्वामी विवेकानंद जी ने कह के गए हैं कि अगर आप सोचते हो कि स्वर्ग और नरक कहीं और है, तो ये आपकी गलतफहमियां हैं। स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है। आप इसी जन्म में अपने पूरे कर्म के हिसाब किताब करके जाओगे। मैंने अपने जीवन में अभी तक बहुत सारे व्यक्ति को उनके कर्म के हाथों हाथ फल पाते देखे हैं, शुभ कर्म के भी, दुष्कर्म के भी। फील्ड ऐसा रहा है कि एकदम जमीन से जुड़े रहने की बहुत ज्यादा हमें मौका मिला। जब संन्यास धर्म लिए, तो साधकों के साथ बैठने का, साधकों की मेंटरिंग करने का, अखाड़ा में जो बच्चे नए नए आते हैं उनको शिक्षा देने की
एक जिम्मेदारी मिली, तो साधकों के अंदर जो मल होता है उसको जानने का एक रास्ता भी मिला। मल, मल क्या है? मल, पिछले बार हमने 36 तत्वों का आपके साथ डिस्कशन किए थे। मल इस 36 तत्वों में नहीं आती है, केचुके आती है। केचुके मीन्स obstructions. Just remember this only like this type. तो याद रखने में आसानी होगी। जितना जैसे आगे चलते जाओगे मैं इसकी ब्रेकअप्स देती जाऊंगी। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे या बहुत सारे तथाकथित गुरु अपने आप में जो गुरु बने हैं वो बोलेंगे कि आप गलत बोल रहे हो। नहीं, मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। मैं मेरे बच्चों की समझने की सीमा में बात कर रही हूँ। बच्चे जहां तक सीखे उसके बाद से आचार्य अपने क्लास चलाती है, मैं वही कर रही हूँ। मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मेरे बच्चे एकदम से ग्रेजुएट हो गए हैं, पीएचडी करना है उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जिस तरह से मैं समझा रही हूँ इस चीज को उसी तरह से समझोगे आप तो आपको आसानी हो जाएगी। केचुके ऑब्स्ट्रक्शंस है जो माया के कारण, मल के कारण व्यक्ति के जीवन में आती है। मन की एक भावना है। अब बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे रही हूं, बहुत अच्छे से साधना कर रहे हो, गुरु जो बोल रहे हैं आप उसको सुन रहे हो, आप गुरु की एक एक स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो, साधना कर रहे हो, स्वाध्याय कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। एक दिन अचानक आपके ही परिवार का कोई आता है और सब कुछ उलट पुलट कर देते हैं। केचुके है, केचुके का एक एग्जाम्पल है ये। कहा ना, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ जो व्यक्ति आपके सामने ऐसा आ गया, कोई आके आपकी साधना क्रम को तहस नहस कर देता है। सिर्फ ये परिवार का ही बंदा नहीं हो सकता, आपके मन के अंदर अचानक आप गुरु से बहुत प्रेम करते हो, गुरु से प्रेम किया जाता है। गुरु माँ भी है, गुरु बहन भी है, अगर वो महिला है, अगर वो पिता है तो वो गुरु पिता भी है, सबसे अच्छे दोस्त भी है। गुरु से बहुत अगाध प्रेम होता है। अचानक उस प्रेम में खोट आता है। गुरु ने मुझे आज देखा नहीं, मेरे तरफ नहीं देखे, वो मैं इतना कुछ बोल गया वो सुने भी नहीं। बस आपकी एक पल की शंका आपके पूरे जीवन की जो साधना था उसको समाप्त करने में काफी है। वो कहते हैं ना कि एक बाल्टी दूध में एक चुटकी चूना गिर जाना उस पूरे बाल्टी को खराब कर सकता है। ये भी वही है, रंग में भंग। आपकी साधना, आपकी भक्ति, आपके क्रियाएं सब एक पल में तहस नहस हो सकता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूं कि माया पे कंट्रोल नहीं, उसको समझने की कोशिश करो। मन को पकड़ने की कोशिश मत करो, मन कभी पकड़ में नहीं आता है। जो लोग कहते हैं कि मन को कंट्रोल कर लिया है, हम जितेंद्रिय बन गए हैं, इस समय कलिकाल के इस समय में ये संभव नहीं है। हर एक काल का, एक कालखंड का एक प्रभाव पड़ता है मानव शरीर पे, मानव के मन पे, मानव की आत्मा पे। जो सनातन है वो सनातन रहेगा, लेकिन कालखंड का प्रभाव श्री राम ने बोल गए हैं। ऐसा कलिकाल आएगा जिसमें मां भी
व्याभिचारी बनेगी। कलिकाल अभी तक आप चुराक अवस्था में देखे नहीं हो, सिर्फ कलिकाल की तरफ ये मुड़ रहा है। अभी कलिकाल का चरम अवस्था में मानव के अंदर मानवता नहीं रहेगी। 100-500 साल बाद की बात है। अभी सिर्फ आपको परिवार में खोट दिख रहा है, परिवार टूटते हुए दिख रहा है। सिंगल फैमिली जॉइंट फैमिली से निकल के आ रहे हैं। एक समय आएगा सिंगल फैमिलीज भी टूटेंगे। सिर्फ टूटेंगे ही नहीं, आज 1 या 2 घटना आपके सामने है। कोई फ्रिज में मिल रहा है तो कोई डब्बे में मिल रहे हैं। समय ऐसा आएगा कि कोई किसी के ऊपर भी, किसी भी संबंध के ऊपर भी आप विश्वास नहीं कर पाओ। माता ने जिसको पाला है और पुत्र ने जिस माता को देखा है, वहां पे भी हिंसा, अहंकार, देश, सब चीज का माया का बंधन, चक्रण ऐसा आएगा कि लगेगा सृष्टि ध्वंस हो जाए, विध्वंस प्राप्त हो। ऐसा सृष्टि हमें नहीं चाहिए। जैसी सृष्टि की संरचना की एक दौड़ चलती है, ऐसे ही पालन पोषण का एक दौड़ चलती है और वैसे ही विध्वंस का एक दौड़ चलेगी। कुछ हद तक हम लोग कुछ एरियाज में इस विध्वंस को देख रहे हैं, समग्र विध्वंस बाकी है। अकेला पृथ्वी पे नहीं, विश्व संसार में होगा, हर एक कण में होगा। इससे बचने का जितना कोशिश करोगे उतना जल्दी इस खाई में गिरोगे। किसी भी चीज से भागने का कोशिश उस चीज के बहुत नजदीक ले जाता है। प्यार से भागोगे, प्यार बहुत नजदीक आएगा। कर्म से भागोगे, इतने कर्म करना पड़ेगा कि हड्डियां टूट जाएगी। माया से भागोगे, माया इस कदर पीछे पड़ेगी, आज नहीं तो कल गहराई के अंत तक लेके जाएगी। आशाराम देख लो, बहुत सारे गुरुए हैं जिनके कदम फिसले हैं। ये आम है, ये साधक के लिए आम है और साधक में ही इस चीज की सबसे ज्यादा खतरा रहता है। आप साधक हो, आप जानते नहीं हो साधते क्या हो, साधना कैसे करते हैं। सबको कुंडली जागृत हो रखा है, सबको पता नहीं क्या क्या हो रखा है। कोई आपको इस रास्ते में ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको बोले माता मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिखा दो। यहाँ जो भी आते हैं सबको सब कुछ आता है। समस्या यहीं से शुरू होती है। तब माता को आईना पकड़ना पड़ता है, उनको दिखाना पड़ता है बेटा तुझे कुछ नहीं आता। चाहे वो महामंडलेश्वर हो, चाहे वो पितृस्थानीय हो, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, हम लोग हंसते रहते हैं क्योंकि मुक्त हम भी ऐसे ही बने हैं। कभी मेरे अंदर भी वो अहंकार था जो वो अहंकार मैं आज देख रही हूँ। आज मैं हंसती हूँ कि पता नहीं मेरे गुरु ने मुझे कैसे कैसे सीख देके उस काली माँ से निकाले। यही जर्नी है। यहाँ कोई श्रेष्ठता का अहंकार नहीं कर सकता। जिसको यही अहंकार आई, जानना अगले दिन पतन आपके लिए इंतजार कर रहा है। और पतन जितना बड़ा अहंकार, पतन उतना बड़ा। ये कह चुके हैं, यही कह चुके हैं। तो 5 ऑब्स्ट्रक्शंस आपके जीवन में यही है। यहां आता है शिव का तत्व, क्योंकि शिव इसी के चुप को जंत्रणा देके
यंत्रणा से जला देते हैं, प्रज्वलित करते हैं। वो इसकी प्रतिबिंब तक एक साधक के अंदर में छोड़ते नहीं है। और शिव या पंचाक्षर यहीं पे आपके माया को रिस्ट्रिक्ट कर देती है। आप सब सोचते हो कि माँ जहां से भी शुरू करवाती है, कोई बहुत ज्यादा महामंडलेश्वर है, उसको कहते हैं चलो जाओ 40 दिन के लिए शिव के घर जाओ, 40 दिन शिव के घर में जाके जोत जगा के आओ। ये मैं ऐवी नहीं करती हूँ, ये वही केचुक को समाप्त करने के लिए करती हूँ, आपको महादेव की तरफ धकेलने के लिए करती हूँ कि जाओ शुद्ध होके आओ, आपके मल समाप्त करो। कुछ बच्चों का हो जाता है, उन्हें दर्शन भी हो जाता है, भैरव का भी दर्शन होता है, किसी को भैरव मिला भी था, उसके हाथ से निकल गया। अज्ञानता, गुरु को मान के भी ना मानने का, गुरु को जान के भी उसको सिर्फ और सिर्फ एक नारी की शरीर समझने का ये जो दुर्बुद्धि है, एक मानव समझने का ये जो केचुक है, ये रोक देता है। शास्त्र कहते हैं गुरु परब्रह्म है। ऐसा गुरु जो दीक्षा के समय आपको परब्रह्म की झलक दिखा दे, उसके ऊपर संशय हो ही नहीं सकता। मैं आम एपिसोड नहीं कर रही हूं, ये साधकों के लिए है, ये मेरे जो साधक बच्चे हैं उनके लिए है। आपके अंदर वो मैच्योरिटी ऑलरेडी है, जहां आप एक मानव और एक साधक में डिफरेंशिएशन कर सको। एक आम आंटी क्या है और एक साध्वी माता क्या है, दोनों में अंतर क्या है, ये आपको समझ आना चाहिए। गारंटी मैं किसी का नहीं लेती हूं। मेरे तरह ही जो आचार्य पद में बैठे हुए हैं, मेरे होने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी और आचार्य को मेरे ही लेवल में बैठा के उनके साथ मेरा बैलेंसिंग करो या कंपैरिजन करो। दोनों में शायद मैं नहीं आऊंगी आपके हिसाब से फिट, या वो नहीं आएंगे। पहले सर्वप्रथम अपना स्वाध्याय करो। अपना स्वाध्याय जब करने लगोगे तो केचु के मल धीरे धीरे आपके मन से, आत्मा से झड़ता जाएगा। कोशिकाएं क्या है? सर्वप्रथम कोश आपका क्या है? आपकी स्किन, आपकी फिजिकल बॉडी, फिर आपका मेंटल बॉडी और फिर आपका एस्ट्रल बॉडी। ये साधना का क्रम जो है आपके एस्ट्रल बॉडी का है। यहां अद्वैत ना तो फिजिकल बॉडी के लिए है, ना ही मेंटल बॉडी के लिए है, क्योंकि यहां आप पारदर्शी साधक हो। आप धारणा नहीं कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो। किसका ध्यान कर रहे हो? आप कोई मंत्र का ध्यान नहीं कर रहे हो, आप किसी आकार का ध्यान नहीं कर रहे हो, आप निराकार पर ब्रह्म ओंकार का ध्यान कर रहे हो। यहां ओंकार के मतलब क्या है? आ ऊ मा ऐसा कुछ नहीं है, ये वैदिक है, ये किसी बिजनेसमैन का स्पिरिचुअलिटी नहीं है। यहां जब आपके खड़ा होता है साधक, तो उसके ओम बाहर से नहीं आता है, उसके ओम मूलाधार से शुरू होता है और सहस्र तक जाता है। वो जो कंपन देता है, उस कंपन से उस साधक का रोम रोम जागृत होता है, जागृत होता है। हम लोग जो बोलते हैं कि हम ओम सिद्ध है, उसके मतलब उस हाथ के ऊपर
जब आप रुद्राक्ष डालोगे उस साधक का, वो रुद्राक्ष चाहे किसी भी साइड के है, किसी भी मुख के है, कितने भी मुख के है, सीधा खड़े होंगे। वो ओम साधक है, वो ओम सिद्ध। उनके हाथ में रुद्राक्ष का माला जो है वो बात करता है। उनके शरीर के एक एक अंग में रुद्राक्ष भरा हुआ है। चाहे आपको ऊपर से दर्शन हो, चाहे आपको ऊपर से दर्शन ना हो, ऐसा साधक के ऊपर आप लोग बोलते हो ना माता, आपके जो माला होते हैं ना वो अलग होते हैं। उसको ना हम तेल लगाते हैं, ना ही हम भस्म रख लगाते हैं। वो हमारे शरीर की रंग है। वो शरीर में रहता है, रहते रहते वैसा रंग पा गया है। उसमें कभी ऋषिकेश की वेदर ऐसा है कि बहुत ज्यादा मॉइस्चराइजर है, बहुत ज्यादा मॉइस्चर। यहाँ पे भभूत नहीं लगती, रुद्राक्ष में भभूत नहीं लगती, जो हमारे शरीर में रहता है। ऐसे ही रुद्राक्ष, किसी और का दिया हुआ रुद्राक्ष, माला गांथने के बाद उनका दिया हुआ रुद्राक्ष रखा हुआ है, उस पर भभूत लगी है, हमारे रुद्राक्ष पे नहीं लगी है। ये मंत्र की शक्ति है और ओमकार मंत्र रहित है। जो ओम का साधक है वो गायत्री तक नहीं करते। आप लोग मुझसे पूछते हो ना कि आप अद्वैत हो तो आप क्या मंत्र जपते हो? हम जपते ही नहीं। 40 साल जप चुके। वेद कहता है एक अक्षर से लेके और 64 अक्षर तक के जितने भी मंत्र है, 24 अक्षर की गायत्री में वो सारे समाहित होते हैं। गायत्री ओमकार में समाहित होती है। जो साधना का लेवल है, आप एक बीज से शुरू करते हो और जाके परम प्रणव जो बीज है वहां आप निमज्जित हो जाते हो। निमज्जित होना पड़ता है। साधक वहीं पे जाके पूर्णता को प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है वहीं पे। वो आत्मा जो है, जीवात्मा जो है, वो परमात्मा में इमर्स कर जाता है। उस समय गुरु कुछ जीवात्माओं को चुनते हैं, अपने बारे में लोक समक्ष को मानव कल्याण के लिए वापस भेजते हैं। इस मानव समाज में दोबारा से विश्व में धर्म का ध्वज जो है उस पंचम को लहराने के लिए, ये उसका कार्य है, मेरा कार्य बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक मशीनरी हूं जिनके जरिए उनकी आवाज आप तक पहुंचती है। वो आपको नॉक कर रहे हैं मेरे जरिए, मैं नहीं कर रही हूं, मेरा मैं है ही नहीं। जब एक साधक जैसे ही उनको गायत्री सिद्ध हो जाते हैं, उनका ओम, उनका मैं ओम में निमज्जित हो जाता है। साधक अपना कुछ नहीं पाते हैं। वह ढूंढ के भी साधक को, हाँ साधक शरीर में है, साधक संसार भी कर रहा है, साधक के सब कुछ है, परिवार है बहुत बड़ा, जितना जिसके जितने संसार है, जितना सचमुच ऐसा गुरु के जितने शिष्य है उतना बड़ा उसका परिवार है। एक शिष्य सिर्फ एक शिष्य नहीं होता है, उसकी पूरा परिवार का देखरेख करना पड़ता है। आप सोचो कि गुरु के मतलब ठेठ है, गुरु के मतलब ऊपर मसनद में बैठा हुआ अच्छा अच्छा खाने वाला काम है। गुरु एक 24/7 जॉब है, जहां एक ही समय पे आपको अगर 100 आपके बच्चे हैं तो 100 परिवारों पे आपको नजर रखना पड़ता है, सबको सुनना पड़ता है। और प्रभु ऐसा हालत करते हैं, ऐसे साधकों का कान खुल जाता है, आंख खुल जाती है
ये चर्म चक्षु या चर्म कर्ण नहीं, लेकिन साधना के माध्यम से उनको सब कुछ सुनाई भी दे जाता है, सब कुछ दिखाई भी पड़ जाता है। ऐसे गुरु से आप क्या छुपाओगे और क्या ढकोगे? आप नग्न हो उसके सामने, आपके आत्मा उसके सामने नग्न खड़ी है। आपके मन की एक एक भेद वो दिखाते नहीं है, वो भी आपके साथ छल में करते हैं। क्या हुआ है, क्या कर रहा है तू? लेकिन उन्हें सब पता होता है। ये कोई अद्भुत मिरेकल नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान है। ओमकार के ज्ञान को वेद ने ब्रह्म ज्ञान बोला है। इसकी प्राप्ति ध्यान साधना से होती है। ज्ञान को मार्मिक तरीके से नहीं, बौद्धिक तरीके से जानने से, अपने जीवन में उतारने से इस ज्ञान की प्राप्ति होती है। मल छट जाते हैं। आप शरीर में भी होते हो, आप अपने गृहस्थी में भी होते हो, लेकिन आपको सच्चाई की, ओरिजिनलिटी की एक रूप आपके सामने आके खड़ा हो जाता है। आप सोचते हो कि सिर्फ अकेला आप इस रास्ते पे हो, नहीं, विश्व चराचर आपके साथ है। शायद आपके घर में पाले हुए पशु इस रास्ते में आपसे आगे है। ये अहंकार के दमन करने के लिए रखा गया है। ये उसी माया का आप पर कृपा है। मुक्ति संभव है कि नहीं? क्या इस जीवन मरण की चक्रव्यूह एक साधक सच में वेद कर सकता है? यहाँ शिव ज्ञान कहता है कर भी सकता है और ना भी, क्योंकि ये जो यात्रा है जहां पशु से जीव, जीव से ज्ञानी, ज्ञानी से परमात्मा बोध और परमात्मा बोध से परमात्मा का अंग स्मरण करके मोक्ष की प्राप्ति होने के बाद भी आपको दोबारा वही पशु में वापस जाना पड़ता है। कैसा मोक्ष है ये? ये समय कालखंड है, ये प्रकृति का नियम है। इसमें शिव भी बंधे हुए हैं। प्रकृति का कोई जन्म नहीं है, वो अजन्मा है। माया, प्रकृति अजन्मा है और सबसे ताकतवर वही है। विष्णु को जोग निद्रा में डालने वाली वही है। ब्रह्मा की एक सर कटने वाली भी वही है। शिव से राक्षसों को वध देने वाली भी वही है और विष्णु से उसी राक्षस का वध करने वाली भी वही है। ये है प्रकृति, ये है जोग माया। आप उसको चैलेंज करोगे? हिम्मत है उस पे? मृत्यु क्या है? मृत्यु शुरुआत है। मृत्यु कभी समाप्ति नहीं होती है। एक शरीर चला जाता है, उसके कर्म, उसकी संस्कार दूसरे पशु की योनि में प्रतिस्थापित तो हो जाता है। आपके कर्म अनुसार आपको अगले योनि 13 दिन के अंदर मिल जाती है। आपके मृत्यु की 13 दिन के अंदर आपको दूसरी योनि मिल जाती है। चाहे आप प्रेत योनि में रहोगे, बेताल योनि में रहोगे, उसके ऊपर जाओगे, उसके ऊपर जाओगे, कहाँ जाओगे आपके कर्म अनुसार तैयार हो जाता है। उस योनि में कितने दिन ठहरोगे वो भी आपके कर्म अनुसार तैयार हो जाता है। साधक बनोगे या चंडाल बनोगे वो भी इसी योनि में तैयार हो जाता है। संस्कार वो तो चलता हुआ आ रहा है। जब से सृष्टि हुआ है तब से लेकर जब विध्वंस होकर दोबारा सृष्टि होगा, आपके संस्कार तब भी चलता रहेगा। सोच रहे हो एक ही सृष्टि में समाप्त हो जाएगा? आपसे बड़ा बेवकूफ मैंने नहीं देखा है।
ज्ञान को देखो, सत्य को सत्य की तरह समझो। अपने मन के मुताबिक अगर सत्य को समझने गए तो सिर्फ विभ्रम आएगा, सिर्फ गलत इंफॉर्मेशन आएगा, मिथ्या की ज्ञान आरोहण करोगे, ओरिजिनलिटी नहीं मिलेगा। आपकी लाइफ की एक्सपीरियंसेस को पकड़ो, कॉम्प्लेक्सिटी में कोई कुछ नहीं है। जितना पढ़ोगे उतना दिमाग चकराएगा, उतने भवंडर आएगा। सोचोगे ये वेद ऐसा कह रहा है तो ये उपनिषद ऐसा कह रहा है, तो मैं इसका कॉन्फॉर्मिटी कैसे करूं, मतलब मैं इसका विचार कैसे करूं कि कौन सा सही है। हम लोग ही बोलते हैं स्क्रिप्चर्स पढ़ो, क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप साधक बनते हो तब आपको स्क्रिप्चर्स के ज्ञान की जरूरत है, और जब आप साधक बन जाते हो तो सब कुछ भूल जाने की जरूरत पड़ती है। जो भी पात्र में लेके आते हो, पात्र को पूरा उल्टा करके अपने अंदर की जितने भी मल है सब कुछ खाली कर देना पड़ता है गुरु की श्री चरणों में, तब सिर्फ गुरु अकेले रह जाता है। अब शुरू होता है श्रुति। गुरु कहेंगे और आप सुनोगे। यहां तक आप बकबक करते आए हो और मैं सुनती आई, अब मैं बोलूंगी और आप सुनोगे। कब मेरा लाइव ऐसा होगा यार, जब आप लोग बोलोगे कि माता आप बोलो, हम सुनते हैं। नहीं, हम तो बीच में घुस के बकबक करेंगे। हम तो बीच में, पता है चल रहा है रावण की कहानी, हम बोलेंगे सीता कहाँ जन्म लिया था। ये मेरा लाइफ में होता है। तभी मैंने बोला था कि क्या अद्वैत आपको हिंदी में चाहिए, क्योंकि गाली सबको पड़ेगा फिर। अब तक तो सिर्फ बंगालियों को गाली पड़ता था, अब आप लोगों ने चुने हो तो गाली आप भी खाओ। वैसे गाली खाने वाली चीज है। यहाँ आपको विधि और विधान मिलती है। क्या परेशानी है, बचपन में भी विधि विधान, बड़े होके भी ऑफिस में भी विधि विधान, अब साधक जीवन में भी विधि विधान। ये जो अष्ट योग है जिसमें सर्वप्रथम यम और नियम आता है, ये यम और नियम यहाँ फिर से लागू होती है। ये किसके ऊपर योग या नियम है? क्योंकि आप तो जो अभ्यास कर रहे हो, आप वैसे ही खाना खाते हो। बच्चे, ये आपके आत्मा की है। पहले तो फिजिकल बॉडी का योग नियम करवा लिया, फिर मन का भी करवा लिया, अब आत्मा के तौर पे करो। वो कैसा योग नियम है? ऐसा नहीं नियम है कि अब बैठना नहीं, अब चलना है। बैठ लिए, बहुत बैठ लिए, बहुत आराम कर लिए, अब कर्म योगी बनो, कर्म करो। कैसा कर्म? जिस कर्म में, कर्म तो आपके अधिकार में है, उसके फल की चिंता आपके अंदर नहीं होगी। इसी कर्म में आप सब कर्म को परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में समर्पण करते हुए मन के अंदर इतनी सी भी कोई कामना वासना को ना रखते हुए कर्म करोगे। अब आपका जो कर्म है, ये कर्म सिर्फ और सिर्फ उस पर ब्रह्म के निर्देश अनुसार होगी। इसमें ना आपकी इच्छा है, ना आपकी कंट्रोल है। काम आप ही कर रहे हो, आपकी ही शरीर कर रहा है, लेकिन करवा कौन रहा है? उस पर ब्रह्म। किस रूप में करवा रहे हैं? गुरु के रूप में। जीवन भर खिसरिए, अब क्या करोगे? अब वो करोगे
जो गुरु आपको तैयार करता है। और गुरु ने द्रोणाचार्य बनाया है, गुरु ने वेद व्यास बनाया है, गुरु ने नारद ऋषि बनाया है, नारायण और नर की जैसे ऋषियां दिए हैं वेद ने, ब्रह्मा और विष्णु जैसे ऋषि दिए हैं वेद ने, परशुराम दिए हैं वेद ने। गुरु ने बनना है तो गुरु की तरह गुरु के संतान बनो। माता पिता के संतान बन के आपने कर्म जीवन में संपूर्ण उन्नति को साधन किए या आप कुछ भी नहीं प्राप्त किए, अब गुरु बनाएगा। साधक के जीवन में अब गुरु कार्यरत होती है। इस स्टेज में आप गुरु हाथ पकड़ते हैं, अब आप गुरु के हाथ नहीं पकड़ रहे हो। यहां तक गुरु आपके चपड़ 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 सुनते आए हैं, आप गुरु के हाथ पकड़े हुए थे। अब गुरु आपके हाथ पकड़ते, अब आप नहीं बोलते हो, आप शून्य हो। जब मैं बोलती हूं ना शून्य तक पहुंचो, 10 महाविद्या यही है, शून्य तक पहुंचो। अद्वैत यही है, शून्य में पहुंच गए हो, अब मौन में पहुंचो। अपने आप को खाली करो क्योंकि प्रणव आ रहे हैं। आप लोग वो जो बोलते हो ना, क्या करो तैयारी, आ रहे हैं ध्वजधारी, यहाँ त्रिशूल लेके आ रहे हैं। अपना मसनद को सजावट दो, अपने आत्मा को सुचिता दो, मल रहित बनाओ। आ रहे हैं आपको शिक्षा दे, क्योंकि इसके बाद जो शुरुआत हम करेंगे, जिस ज्ञान के तरफ हम बढ़ रहे हैं, वहां आपके हर एक विश्वास तोड़ा जाएगा। आप अगर सोचते हो कि मैं तो ये जानता था, गलत जानते हो, भूल जाओ। अब आप नहीं बोलोगे उनके सामने। उस अवस्था में, ध्यान के अवस्था में आपके जबान सरेगा नहीं, आप बोल नहीं पाओगे। और धारणा नहीं, आप ध्यान है। ध्यान के 5 अवस्थाएं हैं। सर्वप्रथम ध्यान सिर्फ आपको शून्यता में लेके जाता है। जब आपकी मल की छटाई होती है, कटाई होती है, आपको उधेरा जाता है, भूना जाता है और सुखाया जाता है। बहुत डर लग रहा है, चलो शमशान लेके बैठाते हैं। 12 दिन से 12 घंटा भी बैठ गए तो बहुत, किंतु चौराहे की शमशान में नहीं। आ जाओ हमारे यहाँ, कंखाल शमशान में बैठते हैं, मणिकर्णिका में बैठते हैं, बहुत मजा आएगा। यहाँ सांस का मतलब कपालभाति नहीं है, प्राणायाम का मतलब नहीं है। यहाँ रामदेव काम नहीं आएगा, यहाँ भागना पड़ेगा। यहाँ सांस कुंभक आश्रित है। अब राउंड का टेबल होगा, हर वक्त होगा, हर श्वास पे होगा, जब तक चेतना है, चेतना में होगा। अब बुद्धि नहीं, मन नहीं, अब चैतन्य के स्तर पे, और चैतन्य की अभ्यास शुरू हो रहा है। वही सेम विधि, यम नियम प्राणायाम आसन प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। आप लोगों को बोलते बोलते मेरा रट गया, आप लोगों को अभी तक पता भी नहीं लगा।
यहाँ बुद्धि नहीं काम करती। यहाँ बुद्धि जिसका आ गया, निकलो, बाहर निकल जाओ, यहाँ बुद्धि नहीं लगाना। यहाँ बुद्धि का मतलब है सूअर की जोनी, अगला जोनी, अभी की जोनी, और वो सूअर की जोनी तुम्हें अभी प्राप्त होगा, इसी देह में प्राप्त होगा। क्या करोगे? गट्टर जैसे जिंदगी बन जाएगा, गट्टर से खाओगे। मतलब अगर जिस भी लेवल पे आप बैठे हुए हो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बोल रही हूँ, अगर मैं बोलूंगी ना आपको समझ में आ जाएगा मैं किसके जीवन के बारे में बोल रही हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगी उसका। किसी ने सनातन धर्म से नहीं, लेकिन बौद्ध धर्म से उसने साधना करने का कोशिश किया। बहुत नामी परिवार, बहुत ही हाई फंडा पॉलिटिकल कैरियर, और आगे जाना है। दिमाग घूमने लगा। सिर्फ पहले 3 दिन का, फिर 7 दिन का, फिर 21 दिन का ये कोर्स करा उसने। कोर्स करा, कभी इंडिया में करा, कभी बाहर जाके करा, कभी बौद्ध मॉनेस्ट्री में जाके करा। जनता, मीडिया सब खिल्ली उड़ाते रहे, उसने पीछे नहीं मुड़ा, उसने किया। उसका मान्यता, उसकी संस्कार हिंदू सनातन धर्म के प्रति आस्था नहीं था, तो उसने बौद्ध पकड़ लिया, उसने किया। पर संस्कार कहाँ जाएगा? एक समय में उसके बंगलों के अंदर महिलाओं की शरीर पाया जाता था, लेकिन कोई ढूंढने नहीं जाता था। आज वो कहाँ पड़ा रहता है, किस देश में पड़ा रहता है, कभी कभी मीडिया को पता नहीं होता है। साधना का ही प्रभाव है उस पे, कुछ फूकता नहीं है। बहुत लोग बोलता है क्या फूकते हो, लेकिन फूकता नहीं है। गलत साधना का प्रभाव है। झूठ को सच्चाई मान लेना का प्रभाव है। मल छटना था, मल भर गया, अब क्या है? वो सूअर है। उसकी जिंदगी कैसा है? गटर वाली। वो चाहे तो भी वो किसी के अंदर अच्छाई नहीं देख सकता, क्योंकि जिंदगी उसका गटर बन चुका है। मल छटना था, भ्रमित हो गया है, क्योंकि कपालभाति कर ली। श्वास क्रिया में जब आप ओम को खींचोगे, अगर थोड़ा सा भी कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शंस आता है, साथ साथ गुरु को बताना पड़ता है। अहंकार के तौर पे अगर आपने सोच लिया कि मैंने तो 21 दिन का करा है कोर्स, मैं तो बिल्कुल माहिर हूं, मैं तो इस लेवल पे बैठा हूं, मैं तो सब जानता हूं, बस समाप्ति का रेखा अपने हाथ से तुमने खुद ही खींच लिए। जीवन को तुमने खुद ही आधा अधूरा कर लिया। यही होता है बहुत सारे साधकों के साथ। यहाँ मृत्यु मुक्ति है। यहाँ मृत्यु दोबारा आपको शुरुआत करने की जगह देती है, जमीन देती है। यहाँ पे उस साधक को भी अगर कुछ चाहिए तो वो कहता है मुझे मृत्यु दे दो। यहाँ विधि विधान कुछ भी और दोबारा से काम नहीं करेगा। जहां आप चैतन्य के स्तर पे जाके और आपको विविधता प्राप्त हुई, मतलब डुअलिटी प्राप्त हुई, अब समाप्त हो। इसीलिए हम बोलते हैं कि स्क्रिप्चर्स पढ़ के आओ तो बेसिक ज्ञान रहेगा। आप भारत के साधक बोल के किताब हुआ करता है, इस किताब को पढ़ो,
आप दूसरे साधकों की जीवनी पढ़ते हो तो सिर्फ ऑटोग्राफ बायोग्राफी ऑफ लोग ही पढ़ते हो। उनके उस किताब में उनके बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, उनकी साधना मार्ग उस पे इतना इलैबोरेटेड वे में लिखा हुआ नहीं है। आप शिवानंद जी को पढ़ते हो तो सिर्फ और सिर्फ उनके दिए हुए कुछ पर्टिकुलर चक्र के बारे में पढ़ते हो, कुछ आसन पढ़ लेते हो और सोच लेते हो हमारा तो सब जागृत है और सेल्फ क्लेम्ड गुरु बन जाते हो, मीडिया खड़ा कर लेते हो, बल्ले बल्ले हो गया। ये बल्ले बल्ले नहीं, टल्ले टल्ले है, उसके बाद इल्ले इल्ले हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं दर्शन पढ़ना है तो वेद पढ़ो और वेद की ट्रांसलेशन मत पढ़ो। आप पढ़ते हो क्या किसी रॉकफील्ड का बनाया हुआ, कभी हमारे और एक बंदे हुए थे जो पूरे ही भ्रमित लिख दिए, उनका लिखा हुआ। क्यों भाई, वेद को संस्कृत में पढ़ो ना। नहीं पढ़ना आता है तो देवनागरी हिंदी में पढ़ो, इसकी सेम वर्जन आपकी मातृभाषा में भी है और फ्री में मिलता है, उसको पढ़ लो। बहुत कुछ क्लियरिटी आप में अपने आप आ जाएगा। गुरु के सामने चपड़ 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 करके अपने ज्ञान का प्रज्वलन मत दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु आपके ज्ञान को पकड़ने के लिए नहीं आते हैं, वो सीख के आ रहे हैं, तब जाके वो गुरु बने हैं। जो गुरु परंपरागत गुरु है, सेल्फ क्लेम्ड गुरु की बात नहीं कर रही हूं, मशरूम गुरु की बात नहीं कर रही। पशु धर्म से चेतना सिद्धांत, ये हमारे वेद की सिद्धांत है, जहां पे कहा गया है कि रुद्र ही एक है, बिना रुद्र की इस दुनिया में और कोई है नहीं। आप एक हंस हो, वेद कहता है आप एक हंस हो, आप बिल्कुल हंस की तरह इस समग्र जीव जगत से आपके अपने जो विचार है उसको आप एब्जॉर्ब कर रहे हो। आप दूध से पानी को अलग करके जो आपको तत्व दिया गया है उस तत्व ज्ञान को आरोहण कर रहे हो, अपने जीवन की सुधार कर रहे हो। आप क्या करते हो, कितने बार बोलो, कुछ चीजें समझने की जरूरत है, कुछ टर्म्स आपको जानने की जरूरत है। पहले जो मैंने बोला जैसे केंचुके, माया, ये सारे टर्म्स तो आप लोग सुनते 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 पक चुके हो। माया की सिद्धांत क्या है, अब ये जानने का जरूरत है। देखो माया सब बोलते हैं, अब माया कौन सी सिद्धांत लेके चलती है ये भी तो जान लो। माया कब आपको हिट करेगा, अगर आप ये जान लोगे तो आपको समझ में आएगा बचना कैसे है। अगर मुझे पता लग जाए कि हाँ आगे डिवाइडर है तो आप गाड़ी को ऑटोमेटिकली स्लो कर लोगे, ये भी ऐसा ही है। अगर आपको पता लग जाए कि हाँ आगे आपको माया रोक सकती है तो आप सर्वप्रथम क्या करोगे। बुद्धिमान जीव क्या करता है, जब झड़ आता है, जब तूफान आती है, आप डुबकी लगा के नीचे से निकल लेते हो। यहाँ पे भी माता माया, मैं आपकी दास हूँ, मैं आपकी दासी हूँ, हाथ जोड़ दो, निकल जाओ नीचे से डुबकी लगा के। वो आग है, वो ऊपर से जलाएगी आपको, नीचे घुस जाओ ना। अपने आप का दर्शन कर लो, स्वयं का दर्शन कर लो। जो प्रकृति और पुरुष को आप अलग अलग मानते हो, ये आपको अपने अंदर दिख जाए तो आप माया रहित हो जाओगे। जब आप खुद, आप प्राणी हो, आप जीव हो, ये समझ जाओगे, अकेला आप पुरुष नहीं हो, अकेला आप नारी नहीं हो, जहां आपको इसकी बोध आ जाती है, माया से और एक डुबकी मार दी आपने।
माया के सिद्धांत अद्वैत वेदांत के रूप में सिर्फ और सिर्फ विकास की है। हाँ, माया किसी को नष्ट नहीं करती है। माया इसलिए आती है कि आप और विकसित हो। आप जहां पे आप खुद अपने आप को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो, माया आके आपको धक्का देती है, आगे चल। कर क्या रहा है? माता है वो, जोग माया, जोग माता। तो वो आपको ऑब्स्ट्रक्ट कैसे कर सकती है? साधक क्या बोलते हैं? भैया माया से डरो। मैया से डरने का, मैया से डर के जाएगा कहां बच्चे? माया तो पीछे पीछे आ रही है। माँ है वो, संतान को छोड़ कैसे सकती है ना? आप मेरे से पार पाते हो? नहीं पाते हो ना? क्या कर रहा है? अभी आ जाएगा कॉल या व्हाट्सएप। यहाँ बिल्कुल सेम है। अगर आप कहीं पे भी मुझे ही नाक दिखा देते हो तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं बोलती हूँ देख ले, तेरे संतान मुझे नाक दिखा रहा है, समझा दे भाई। मैं तो कुछ नहीं करूंगी, मैं तो हूं ही नहीं। योग साधना पे एक विस्तारित चर्चा हुआ करता है। आप ये जो टीवी में जो डिबेट देखते हो, पहले वेद में ये डिबेट एक्चुअली हुआ करता था, जहां साधक अपने जो योग दर्शन है उसको सामने रखते थे। वहां उन्हीं के साथी जो है उस योग दर्शन में एडिशन सब्सट्रैक्शन दोनों हुआ करता था और समष्टिगत तरीके से, सब मिलित तरीके से एक आकार धारण करता था, एक सोच बनके तैयार हुआ करता था। आज वो नहीं है। सब समझते हैं मैं सबसे बड़ा हूं। कोई भी अपने आप को सबसे छोटा समझने की तैयारी नहीं है। छोटों को क्या मिलता है? सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। अगर आप छोटे हो तो माँ सबसे पहले आपको गोदी में उठा के रखेगी, भैया ये छोटा है, इसकी 10 खून माफ है। माँ आपको ज्यादा संभालेगी, माया आपको ज्यादा संभालेगी। माया अपने हाथ से आपको बहुत कुछ सिखा देगी जो आपको आपके पवित्रता तक दान नहीं कर सकता। आपके संस्कार वो दान नहीं कर सकता जो माया आपको सिखा देगी। जब हम ऐसे ही बोलते हैं तो आता है एक सिद्धांत और ओंकार। यहां अब हम लोग मंत्र उच्चारण बंद करेंगे। अपना ये जो मुंह है ना, इसको बंद करना सीखो। ये जितना जल्दी बंद हो जाए प्रभु का बहुत अपार आशीर्वाद समझो। एक साधक के जीवन में अगर चुप्पी आ गई तो साधक आधा रास्ता क्रॉस कर लिया। ओम की ध्वनि 3 अक्षर से बनी है, अ, उ, म। लेकिन अब हम बोलेंगे नहीं, उस अर्ध बिंदु पे ज्यादा ध्यान दो, वो नाद ब्रह्म है। जब तक ना नाद ब्रह्म को समझ रहे हो तब तक आप ओमकार को समझ नहीं पाओगे, क्योंकि अगर उच्चारण होगा अब सिर्फ उस मां के बाद की बिंदु की उच्चारण होगी, बाकी सारे सब कुछ अब अंदर चला गया। और ये अक्षर सृष्टि या ब्रह्मा जो सृष्टिकर्ता के कार्यरत है उसकी प्रतीक माना गया है।
इसमें ध्वनि जो है ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ऊर्जा को प्रतिबिंबित करती है। वो ये स्थिति या पालन की मतलब कि विष्णु की प्रतीक है। म संहार और विलय की प्रतीक है। तो ये किसकी प्रतीक हुए? महादेव, क्योंकि उनको संहार करते के हिसाब से हम जानते हैं। पर ये बिंदु क्या है? अनुस्वर। ये अनुस्वर क्या है? ये अव्यक्त ध्वनि है, लेकिन ये सृष्टि की ध्वनि है। आज की डेट में आप लोग जिनको सबसे ज्यादा अहमियत देते हो, तो नासा ने इसको साबित कर दिया है कि ultrasonic and infrasonic vibration of the earth is only and only Om. Both in the ultrasonic vibration also as well as the infrasonic vibration also. आपको ना अल्ट्रासोनिक सुनाई देता है ना ही इंफ्रासोनिक सुनाई देता है। मैं एक दिन आपको साउंड की भी प्रक्रिया पहले बता चुकी हूँ, फिर बता दूंगी, डिटेल में बता दूंगी। पहले भी वीडियो है इसकी, आप देख लेना उसको। और मुझे मत पूछना कि कौन सा वीडियो है, खुद भी कुछ कार्य कर लिया करो। ये जो अनुस्वर है ये जगत की जागृत, सपनावस्था और सुषुप्ति अवस्था, ये तीनों चेतना की प्रतीक है। ये ही माया है। ये शांति और कंपन की अनुभव कराती है। ये जो आप लोगों को ओम के बाद एक शांति आती है, जो मेरे बच्चे हैं उनकी बात कर रही हूँ, जिनको मैंने ओमकार बोलना सिखाया है, मैं सिर्फ उनकी बात कर रही हूँ, क्योंकि दूसरे ओमकार जो लोग सीखे हैं उनको नर्वस प्रॉब्लम तक है। जो मेरे बच्चे जो सीख रहे हैं उनको एक ध्वनि के बाद एक शांति छा जाती है। हमारे घर में जब आते हैं कोई भी, तो उनको एक शांति लगती है। यहाँ ओमकार की ध्वनि हम लोग उच्चारण नहीं करते हैं, लेकिन ओम यहाँ पे हर वक्त चल रहा है। इस निर्गुण निराकार की प्रतिष्ठा इस अनुस्वर पे टिकी हुई है। यही शाश्वत है। यही चेतना के अवस्था में आपके अगर इस कंठ के ऊपर अगर कुछ भी आता है तो ये अनुस्वर का स्वर आता है। बाकी सारे सब कुछ मूलाधार से लेके और इस ब्रह्मरंध्र तक ही आएगा। अंजना टच नहीं करती है ओंकार। अंजन चक्र पे बहुत सबका घमंड है। हमारा तो तृतीय नेत्र खुल गया है। तृतीय नेत्र है क्या जानते भी हो? अतृतीय नेत्र क्या होता है जानते हो? क्या परिस्थिति बनता है जानते हो? ये परिस्थिति होता है, ढक के रखना पड़ता है। इस ओंकार की ध्वनि को हम लोग अनादि जानते हैं, अनादि मानते हैं, क्योंकि ये सृष्टि की पहले भी था और संहार सृष्टि की विध्वंस के बाद भी अगर कुछ भी रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ ये ओंकार की ध्वनि ही रह जाएगी। ये समग्र जागतिक चेतना का पूर्णता का प्रतीक है। ये लय का एक संतुलन है कि इस पृथ्वी में जो संतुलन है जन्म और मृत्यु की, हर एक ऑपोजिट की, नारी और पुरुष की अहंकार और बोध की अहंकार की, ये संतुलन बनाए हुए सिर्फ और सिर्फ ओंकार ही तो है। ध्यान और मोक्ष की मध्यम की जो अवस्था होती है वो ओंकार है। ये निरंतर जब से उस ध्यान की समय तक आपके मन को शांत, समाहित, शून्य से ऊपर, शून्य के परे लेके चलने वाली ओंकार है। जब आप
नहीं जपते हो और आपके शरीर के अंदर से आपको ओम की ध्वनि सुनाई दे तो समझ लेना शांति तबे पाओ आपके ऊपर छाने के तैयार हो चुकी है। गुरु की कृपा आपके पास आ चुका है। ओमकार आपको करने की जरूरत नहीं होती है। ये गलत है कि आप ओम के जप करो। ओम के जप आज तक कोई कर ही नहीं पाया है। जिस ढंग से मैं सिखाती हूँ ना, 5 बार ओम कर दोगे ना, सिर से लेके पैर तक शरीर से इतना पानी निकलेगा, रह नहीं पाओगे, हिल जाओगे ओमकार से। 5 ओम नहीं किया जाता है, बड़े से बड़े सन्यासी नहीं कर पाते हैं। आप क्या चीज हो? आपको ओम बोलना ही नहीं आता है। आप बैठ नहीं सकते ओम के लिए। ये आपके जो अहंकार है, हम ओम जपते हैं, आप गृहस्थी को संपूर्ण तरीके से बर्बाद कर चुके हो ओम जप के। आप अपने बच्चों की जीवन बर्बाद कर चुके हो ओम की जप करके। अपने जितने पैसे, पूंजी, जितने जो कुछ है, सम्मान, प्रतिष्ठा, सब बर्बाद कर दिए हो ओम की जप करके, क्योंकि आपको जपना नहीं आता है। और इस अ, उ, म और विसर्ग का थोड़ा सा भी इधर से उधर हो जाए, ब्रह्मांड इधर से उधर होता है। जो भस्म लगाते हैं वो किसी कारणवश भस्म लगाते हैं। जो चंदन लेपते हैं वो शरीर का एक और एक कारण होता है जो चंदन लेपते हैं। ओम कभी जपा नहीं जाता, ये अजपा है। ये साधक के अंदर अंतर मन से अपने सुसुप्ति के समय पे अपने आप प्रकट होते हैं। ओम को कल आज तक किसी ने सामने नहीं देखा है, अगर उनका इच्छा नहीं है तो। अगर ओम इच्छा करेगा तो ही आपके जीवन में ओम की प्रवेश होगा। आप चाहे जितना मर्जी ओम जप लो, अपने आप को खाई में गिरा लोगे, ओम नहीं आएंगे। ये सर्वव्यापी है। जिस तरह से सूर्य, नारायण को हम लोग सूर्य के रूप में जैसे सर्वव्यापी समझते हैं, ओम अकेला इस पृथ्वी की नहीं, विश्व चराचर की है। जितने सारे पृथ्वियां हैं, जितने सारे आप और मैं हैं, ये उन सब में है, अकेला आपके नहीं है। वो जो आपका है ही नहीं उसको आप ग्रहण कैसे कर रहे हो? जो आपके है ही नहीं उसको लाओगे कहां से? जो आपके है ही नहीं उसको आप जपोगे कहां से? उसका रूप आपको कैसे पता चलेगा? देखे हो, जब तक गुरु ना दिखा दे ओम की उच्चारण नहीं करना चाहिए। ओम के जगह में नमः जोड़ो। जब गुरु बोले ओम नमः शिवाय बोलो तो बोलो ओम नमः शिवाय। ओम गले के नीचे बोलना है। ओम के उच्चारण अलग अलग स्वर पूर्वक होता है, ये समझने की बात है। और अगले बार हम लोग सिर्फ ओम के उच्चारण आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन साधक सावधान, कोशिश करके ओम बोलने की कोशिश मत करना। बाद में मत बोलना माता आपने तो बोले थे। मैंने मना किया है, मैंने संपूर्ण तरीके से मना किया है। आप ओम नहीं जपोगे, कल्याणकारी नहीं है ओम जपना। ओम मुंह से उच्चारित नहीं होता है। और ये मेरी आदेश समझो कि ओम के उच्चारण बंद कर दो। अगर आपके मंत्र में आया है तो ओम उच्चारण करोगे, गले के नीचे करोगे। कोई डाउट है तो जरूर संपर्क करो। वेबसाइट में आपको नंबर मिल जाएगा, ईमेल आईडी है, सब कुछ है।
आप संपर्क करते हो, आप बात करते हो, वीडियो के जरिए बात करते हो, तो हमारा जवाब तुरंत आता है। अभी धीरे धीरे हमारे फाउंडेशन बन रहा है, हमारा टीम बन रहा है। अभी बहुत सारे बच्चे आ गए हैं आगे, वो लोग आपसे इंस्टाग्राम में, वो लोग आपको मीडिया में आपको जवाब दे देगा। आप हमारे चैनल्स को फॉलो कीजिए, आपको हर वक्त हम आपके साथ हैं, लेकिन ढंग से साधना करो, उल्टे पुल्टे साधना मत करो। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगले जो एपिसोड आएगा वो 10 महाविद्या की होगी, और इस बार की क्लास में कर्म संपर्कित आपकी प्रश्नों की जवाब में दूंगी। सबको मेरा